सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा है, उस परंपरा का हम निर्वहन करने वाले बने और जो वेदों का आदेश उपदेश संदेश है उसको मनसा वाचा कर्मणा धारण करने वाले बने। जब हमारे जीवन में ऐसी दिव्यता, ऐसी भव्यता, ऐसा ज्ञान का आधान होता है तो जीवन हमारा महान बनता है। और जिन दिव्य आत्माओं का, श्रेष्ठ आत्माओं का जीवन महान होता है, उनका कृतित्व, व्यक्तित्व, नृत्यत्व यशस्वी होता है, तो वास्तव में वे सदैव अति से बचते हुए जो मध्यम मार्ग है, जो समन्वय का मार्ग है, जो समरसता का मार्ग है, जो आत्मसम्मान का मार्ग है, उसका वो आलंबन लेते हैं। समत्व, समत्व योग उच्यते कहते हैं। तो समता, ममता, क्षमता, नम्रता से युक्त जिनका जीवन है, वास्तव में वे सबके प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। हम मध्यम मार्ग के अनुगामी हों, अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसा भाव हमको पढ़ने को मिलता है। तो हम अति से बचें। अति हमको दुर्गति की ओर ले जाती है। अति में यदि मति का प्रयोग करते हैं तो हमारी प्रगति होती है, हम दुर्गति से बचते हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रियतम सधस्थ, जो वास्तव में मिल करके बैठने के स्थानों पर हम बहुत ही सुंदर जीवन बनाने वाले बने। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 17वें सूक्त का 6ठा मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखूंगा पहले। ओम प्रपथे पथाम अजनिष्ठ। ओम प्रपथे प्रथाम अजनिष्ठ। पथाम अजनिष्ठ। पूषा प्रपथे दिवः।
प्रपथे पृथिव्याः उभे अभि प्रियतमे। उभे अभि प्रियतमे सदस्थे आचा सदस्थे आ च परा आचा परा च चरति प्रजानन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 17वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः उभे अभि प्रियतमे सदस्ते आचा परा च चरति प्रजानन। ओम प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः उभे अभि प्रियतमे सदस्थे आचा परा च चरति प्रजानन। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। पूषा उस परमात्मा का भी नाम है जो हमको सदा पुष्ट करता है।
हमारा सदा पालन पोषण करता है, हमारा सदा भरण पोषण करके हमारे जीवन को और इस जगत को जो सफल करता है, वह सबका पोषक, सभी जीव जंतुओं का, जितने भी संसार में प्राणी हैं, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है वो। तो वह पोषक प्रभु पथाम प्रपथे, मार्गों के प्रकृष्ट मार्ग में, मार्गों के प्रकृष्ट मार्ग में जो अनेक मार्ग हैं, अनेक पथ हैं, उनमें जो सबसे अच्छा पथ है, सुपथ है, जो कल्याण से युक्त है, जो हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करके, दुखों और द्वंद्वों को दूर करके सदा आगे बढ़ाते हैं, प्रकृष्ट मार्ग से या प्रकृष्ट मार्ग में अजनिष्ट प्रादुर्भूत होता है। मार्गों में जो प्रकृष्ट मार्ग मध्य मार्ग है, ना बहुत अति है और ना बहुत मंद गति है, जो मध्यम गति है, उस मध्यम मार्ग, उस मध्यम पथ का हम अवलंबन करें तो मार्गों में प्रकृष्ट मार्ग मध्य मार्ग है। वस्तुतः यह मध्य मार्ग ही जो है अभयतम मार्ग है। इसी मार्ग को अंतरिक्ष मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ अंतराक्षी बीच में रहता है और अति जागरणशील व अति स्वप्नशील को प्रभु का दर्शन नहीं होता है। जो व्यक्ति अति चंचल है, जिसका मन किसी कार्य में थोड़ी देर तो बहुत लगता है और क्षण में दूसरे काम में लग जाता है, गतिशील बहुत है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में तो बिल्कुल दुनिया बदलने का वह स्वप्न देखता है, दुनिया बदलने का संकल्प लेता है और दूसरे क्षण उसका मन दूसरी ओर भाग जाता है। तो ऐसा जो चंचल प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, जो अति क्रियाशील है, अति गति वाला है, उसको भी प्रभु का अनुभव नहीं होता, उसका सानिध्य नहीं मिलता। और जो गतिहीनता जिसके अंदर है, जो गति बिल्कुल मंद है, जो बिल्कुल शिथिल है, जो प्रमादी है, आलसी है, ऐसे व्यक्ति को भी उस प्रभु का अनुभव नहीं होता, उसको शांति नहीं मिलती। वो निद्रा तंद्रा में, आलस्य में, प्रमाद में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। तो अति सर्वत्र वर्जयत, ये बात कही है हमारे ऋषियों ने, अति सर्वत्र वर्जयत, अति में भी मति का प्रयोग करना। तो जो व्यक्ति मध्यम मार्ग अपनाता है, युक्ताहार विहार वाला व्यक्ति, अर्थात जो युक्ति युक्त है, जो शास्त्रोक्त है, ऋषि प्रोक्त है, वेदोक्त है, जो आत्मानुकूल, शरीर के अनुकूल है, जो हमारे सब प्रकार के अनुकूलता में अनुकूल बैठता है, प्रतिकूल नहीं है, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति वही उस प्रभु का अनुभव करता है, उसका वह ध्यान कर पाता है। इसलिए प्रभु दर्शन का वह अधिकारी हो जाता है। वे प्रभु दिवह प्रकाश के प्रपथे प्रकृष्ट मार्ग में प्रकट होते हैं, जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश है, जहाँ पर विवेक वैराग्य का प्रकाश है, जिनके जीवन में कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, जहाँ कोई भ्रांति नहीं है, जहाँ पर भटकाव नहीं है, जहाँ पर अटकाव नहीं है, ऐसा जीवन जिनका होता है, जो प्रकाश से युक्त हैं, जो ज्ञान के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करके रखते हैं, उन्हीं को उस प्रभु की प्राप्ति होती है। और उनको प्रकृष्ट मार्ग, जो उत्तम मार्ग है, जो एक प्रकार से जीवन को जीने का संतुलन जिनको आ गया है, ऐसे लोग ही उस प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जी पाते हैं। पृथिव्याः विस्तृत शक्तियों वाले शरीर के प्रपथे प्रकृष्ट मार्ग में वो प्रकट होते हैं, जिनका जीवन संकुचित नहीं है,
जो वास्तव में क्रियाशील भी हैं और वे ध्यानशील भी हैं, जिनकी प्रवृत्ति, जिनकी मनोवृत्ति उस प्रभु से लगी हुई है। तो पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी कहा है तो पृथु विस्तारे, जो विस्तार में जीते हैं, जो संकुचित मानसिकता वाले नहीं हैं। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जो भूमा है, जो ईर्षा द्वेष से, जो छल कपट से, जो दूसरों के निंदा स्तुति से बचा हुआ है, जो अपने स्वरूप में अवस्थित है, अपने आप में आनंदित है, मस्त है, तो वह व्यक्ति ही वास्तव में उसका अनुभव कर पाता है। और कहा कि यह प्रकृष्ट मार्ग में प्रकट होते हैं, प्रभु वहीं अपना प्रकाश देता, वहीं प्रकट होते हैं। और प्रजानन, एक समझदार पुरुष उभे दोनों प्रियतमे, अर्थात इस प्रकार से जो अपने शरीर से भी और मन से भी, मस्तिष्क से भी, जो ज्ञान से युक्त हैं, मस्तिष्क को ज्ञान से संपन्न करते हैं और शरीर को शक्ति से संपन्न करते हैं। तो प्रजानन, एक समझदार पुरुष उभे दोनों प्रियतमे, अत्यंत प्रिय सदस्ते, मिलकर के बैठने के स्थानों का अभिलक्ष्य करके आचरती, धर्म कार्यों का आचरण करता है, और पराचरती, अधर्म के कार्यों को अपने से दूर रखता है। परे हटो, परे हटो, दूर हो जाओ। परोपे ही मनस पापा, मेरे मन के पाप दूर हो जाए, मेरे पास ना आए। तो जो पाप से बचते हैं, जो अपने आप शुद्धता से युक्त हैं, जो शुद्ध है वास्तव में वही बुद्ध है। नहीं तो युद्ध ही युद्ध है, सब जगह युद्ध। अपने जीवन को हम बुद्धत्व की ओर ले जाएं, शुद्धत्व की ओर ले जाएं, अपनत्व की ओर ले जाएं, देवत्व की ओर ले जाएं, तो यह व्यक्तित्व तो निखर जाता है। व्यक्ति अपने जीवन को संवार लेता है, अधर्म से बचता है, अधर्म के कार्यों को दूर से ही नमस्ते करता है। प्रत्येक सदगृहस्थ को चाहिए कि अपने घर में प्रातः सायं दोनों समय मिलकर के, सबके साथ मिलकर के बैठने का, सबके साथ मिलकर के खाने का जो विधान ऋषियों ने किया है कि एक साथ बैठिए, एक साथ खाइए, एक साथ यज्ञ करिए, योग करिए, जीवन में जो भी प्रयोग करना है मिल बांट करके खाइए। एक फल है, 5 लोग हैं तो मिल करके खाइए, उसका स्वाद अलग मिलेगा, उसकी शांति भी आपको मिलेगी। और एक फल है और उसको चुरा करके खा लिया चुपचाप, तो शांति नहीं मिलेगी, अशांति फैल जाएगी। तो मिल करके आहुति, स्वाहा स्वाहा, जब पूरा घर परिवार मिलकर के बैठ करके स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो वहाँ पर सारे मलिन, सारे मन के दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन सब जल करके भस्म हो जाते हैं। प्रीति बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, और वो घर परिवार कभी बिखरता नहीं है, वह घर परिवार मिलजुल करके आगे बढ़ता है, प्रकाश से युक्त हो जाता है। इसलिए हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तू है। ये सब जीवन का, जगत का कल्याण करने का ही यह एक बहुत बड़ा साधन है कि हम संग छध्वम संवदध्वम सम्मोह मनांसि जानता, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। अपने अपने कर्तव्य करते जाइए और इसी से जीवन हमारा अच्छा होगा। साथ मिलकर के बैठने मात्र से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। सदस्ते, एक साथ मिलकर के बैठो तो चर्चा तो करो। घरों में दीवारें और दिलों में दरारें पड़ती चली जा रही, क्यों बढ़ती चली जा रही? क्यों? क्योंकि एक साथ कभी बैठते नहीं, कभी चर्चा नहीं करते, कभी सुनते नहीं, कभी सुनाते नहीं। इसलिए पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, माता पिता में झगड़ा, मित्र मित्र में झगड़ा, ये सारा जो संसार है ये ऐसे ही समस्याओं में उलझता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से हम जीवन को
बहुत ही पवित्रता के साथ जीने का प्रयत्न करें। सद्गृहस्थ को तो कम से कम ऐसे जीवन को जीना ही चाहिए। और जो आध्यात्म के पथ पर हैं, जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए तो अनिवार्य ही है। अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। रोज मंत्र पाठ करते। तो यह घर के प्रत्येक सभ्य को प्रीतम हो। जो थोड़ा सा विवेक रखते हैं जीवन में, उनको जरूर इसका पालन करना चाहिए। इसमें स्थित होकर के सब उत्तम कर्मों को करने का संकल्प करें और निश्चय करें कि सब दुर्गुणों से, दुरितों से अपने आप को हम दूर करेंगे। अपने बुद्धि, अपने मन, अपने तन, अपने वतन को हम दुर्गुणों से बचाएंगे। अपने जीवन को हम चमकाएंगे, महकाएंगे, विकसित करेंगे, विलसित करेंगे, सुरभित करेंगे, सुगंधित करेंगे। अपने कर्मों से अपने जीवन को हर प्रकार से सुव्यवस्थित करें। हम मध्य मार्ग पर चलेंगे, अति से बचते हुए ज्ञान को बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर को दृढ़ बनाएंगे, क्योंकि अस्मा भव नस्तनु, हमारा शरीर वज्र की भांति फौलादी हो। शरीर हमारा साधन है। धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, ये बहुत उत्तम साधन प्रभु से मिला है। तो प्रातः सायं यज्ञ वेदी में हम सब एकत्रित हों, घर परिवार एकत्रित हो। गुरुकुल में तो करते ही हैं, जब मिल करके करते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। और वह अग्नि हमको संदेश देती है, ऊपर उठिए। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, अरे मनुष्य, मैंने तुझको नीचे गिरने के लिए, पतित होने के लिए, तुझको परेशान होने के लिए, तुझको दुखी होने के लिए इस जीवन को नहीं दिया। तुझको तो उन्नति, उत्कर्ष और उत्थान के लिए इस संसार में भेजा है। तो अग्नि हमको इशारा करती है, ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। तो हम कर्तव्य का पालन करें और निश्चय करें कि वास्तव में हम सब दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बच गए हैं, और सब मिलजुल करके इससे बचने का निश्चय करेंगे तो निसंदेह हमारा सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जीवन होगा। और वेद मंत्र का यही संदेश है कि हम मिलजुल करके अपनी न्यूनताओं को दूर करें। कम से कम 24 घंटे में 2-3 समय तो अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ समय जरूर देना चाहिए। ये संसार तो ऐसा ही है। यदि हम उपकार के लिए जीना चाहेंगे तो हमारे जीवन में वो सुख, शांति, आनंद की हमको अनुभूति होगी कि संसार में बड़े से बड़ा व्यक्ति, धनवान से धनवान व्यक्ति, बलवान से बलवान व्यक्ति, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी उस सुख, उस शांति का, उस आनंद का अनुभव कभी नहीं कर सकता। यदि हम समर्पण के साथ मध्यम मार्ग अपनाएंगे, ना जो है अति और ना बिल्कुल अपनी दुर्गति, मध्यम जो मति के साथ कार्य करेंगे, तो निसंदेह जीवन अच्छा होगा। और उन्नति का केवल यह हम कभी भी ऐसा मूल्यांकन ना करें कि बहुत धनवान हो गया व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। अरे उसके पास जा कर के देखो, उसको खाने में भी रुचि नहीं है, उसको सोने में सुख नहीं आता, अर्थात नींद ही नहीं आती, रात भर करवट बदलता है। तो ऐसा धनवान व्यक्ति किस काम का? ऐसा जीवन जहाँ अशांति है, जहाँ पर दुख है, जहाँ पर पीड़ाएं हैं, जहाँ पर उलझन है, ईर्ष्या द्वेष है, तो जीवन किस काम का है? जहाँ पर समरसता नहीं, जहाँ पर प्रेम नहीं, प्रीति नहीं है, तो इससे कैसे? बहुत धनाढ्य हो गया, बड़े बड़े भवन बना लिया, बहुत जो है जीवन बना लिया, ऐसे कैसे? सड़क, नहर, ट्यूबवेल, बांध, इंजन, मोटर, विमान बने, यह सब कुछ बेकार है जब तक इंसान इंसान न बने। उन्नतशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतशील देश नहीं होता धन से भरे खजानों से, उन्नतशील देश नहीं होता अस्त्र शस्त्र निर्माणों से, उन्नतशील देश वही होता उन्नतशील जवानों से।
देश को स्वर्ग बनाने की नित्य नई नई यहाँ प्लान बने। यह सब कुछ बेकार तब तक है जब तक ना इंसान बने। एक कमरे के अंदर कीमती मखमली गद्दे बिछा दो, हीरे मोती जवाहरात की लड़ियां उसमें लटका दो। चारों तरफ कुर्सी मूढ़े, एक मेज बीच में रखवा दो। गधे को सजा सजा करके उस कमरे में पहुंचा दो। आप कहो क्या इतना करने पर वह गधा क्या श्रीमान बने। भोजन का संबंध है मन से, मन भोजन से बनता है। शुद्ध भोजन से शुद्ध हो मन, दूषित भोजन मन हंता है। और अंडे मच्छियाँ की उपज बढ़ाकर कहें बड़ी प्रसन्नता है। अभक्ष पदार्थ का भक्षण करना देश के साथ कृतज्ञता है। मदिरा मांस कोटोजम खाकर आज मनुष्य शैतान बने। जब तक ना व्यक्ति इंसान बने तब तक यह सब कुछ बेकार है। नहर शहर ट्यूबवेल बांध इंजन मोटर विमान बने। यह सब कुछ बेकार है जब तक ना व्यक्ति इंसान बने। पश्चिमी भेष भाषा में यहाँ पर जो है कैसी पशुता कर डाली, दुखों का सामान बनी यह दूषित शिक्षा प्रणाली। भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ती जाती कंगाली, फिर भी कहे यह देश बनाना चाहते हैं समृद्धशाली। जब तक व्यक्ति का चरित्र निर्माण, जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण वेदा अनुकूल न होता, चाहे कितना कोई कमा ले इंसान नहीं बन पाता। इंसान नहीं बन पाता। इंसान तो वही बनेगा जिसको इस संसार के सामान से आसक्ति नहीं है। इंसान सच्चा वही है जो बिना राग, बिना द्वेष के, बिना छल कपट के, जो वेदों का आदेश उपदेश संदेश है उसको आत्मसात करने वाला हो। नहीं तो यहाँ भवन बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो अपने जीवन और जगत का उत्थान हो ऐसा हम प्रयास करें और उसके लिए रोज स्वाध्याय करें। यही हमारे जीवन और जगत को दिव्य भव्य बनाएगा। ऐसी हमारी सबकी मंगल कामना, शुभकामनाएं होनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।